हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि भाई हर 12th के कैंडिडेट को, हर 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को क्यों CUET देना चाहिए। CUET मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जो स्टूडेंट इस वीडियो पे आए हैं बी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की नॉलेज लेने के लिए, उसकी जानकारी लेने के लिए, तो आपके लिए भी वीडियो ये बेस्ट है। ध्यान से सुनना, समझना सारी चीजें। 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए क्यों जरूरी है CUET, जिसे कि आप बोल सकते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसे कि आप बोल सकते हैं BSc का एंट्रेंस एग्जाम, BA का एंट्रेंस एग्जाम, BCom का एंट्रेंस एग्जाम, बी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम, XYZ जितने भी कोर्सेज हैं सभी आ रहे हैं किसके अंडर, CUET के अंदर। तो ऐसा कोई एग्जाम आपने आज तक देखा है? नहीं देखा होगा, बट ये इंडिया का बोलो, वर्ल्ड का बोलो, सबसे बड़ा एग्जाम बनने जा रहा है CUET। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। एग्जाम पैटर्न बहुत इजी आएगा, आपके कंफर्ट के हिसाब से इसमें सारी चीजें दी हुई है। CUET कराया क्यों जा रहा है 2022 से, वो भी आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले 12th के बच्चों को CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना चाहिए, जरूरी है, बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है जी। उसके अलावा 2022 से ये एग्जाम होने लगा है, वो किस लिए होने लगा है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। भाई 2022 से पहले क्या होता था, जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो सब मेरिट बेस पे एडमिशन लेते थे। मेरिट बेस का मतलब समझ रहे हैं आप, 12th में जिसके 97% है, 98% है, उसका एडमिशन हो जाता है DU में। उसके अलावा और भी जितनी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया इस्लामिया है, मतलब इस टाइप की बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो कि मेरिट बेस पे एडमिशन लेती थी, जो कि बच्चों का सपना है वहां पे एडमिशन लेने का। अब जिसके 97% आ गए उसका एडमिशन हो गया, जिसके 96.9 आ गए वो रह गया। क्या 96 वाले ने मेहनत नहीं की होगी? भाई बहुत मेहनत की होगी, लेकिन उस बच्चे का सपना रह जाता था कि भाई मुझे एडमिशन लेना है, और मेरिट बेस पे एडमिशन हो गया। लेकिन उसी सब को खत्म करने के लिए, उन सब चीजों को रोकने के लिए ही ये एग्जाम आया है CUET, जिसमें कि ये मेंशन किया है UGC ने, ये मेंशन किया है CUET ने कि भाई आप जितनी भी यूनिवर्सिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जितनी 2022 में एनरोल नहीं करवा रही थी CUET के थ्रू, इस बार 2023 में सबके पास पब्लिकली नोटिस गया है कि आप सब CUET के थ्रू एडमिशन करवाएं। ये कंपलसरी है और CUET के स्कोर कार्ड के थ्रू ही कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, ये कंपलसरी कर दिया गया है। तो कितनी खुशी की बात है कि बच्चा जैसे पहले एंट्रेंस एग्जाम देता था, DU के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है, फॉर एग्जांपल वो फार्मेसी की अगर मैं बात करूं, डॉक्टर हरि सिंह गौर के लिए वो एग्जाम दे रहा है। 60 सीटें हैं, 60 बच्चों के लिए वो सीटें एलिजिबल है। ठीक है, अगर एंट्रेंस एग्जाम होता था तब की बात कर रही हूं मैं, मेरिट वाले तो चीज ही अलग है। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, ठीक है, उनमें 60 सीट है, 60 सीटों पे बच्चा फाइट कर रहा है, उसके बाद हजारों बच्चे 60 सीट के लिए फाइट कर रहे हैं, राइट। उनमें से मिलना तो एडमिशन 60 को ही है, लेकिन CUET के थ्रू ऐसा हो गया है कि भाई आप फर्स्ट प्रेफरेंस पे हरि सिंह गौर को रखो, सेकंड प्रेफरेंस पे आप किसी दूसरी, फॉर एग्जांपल आपने रख लिया मदन मोहन मालवीय को रख लिया, आपने असम यूनिवर्सिटी को रख लिया, आपने AKTU को रख लिया, ये यूनिवर्सिटीज आपने नंबर वाइज रख ली। तो अगर आपका उसमें नहीं होता है, डॉक्टर हरि सिंह गौर में नहीं होता है, तो दूसरी में हो जाएगा, तीसरी में हो जाएगा, चौथी में हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो आपको एडमिशन मिलेगा ही ना। ऐसा तो है नहीं कि आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, हरि सिंह गौर जैसा विश्वविद्यालय डाल रहे हो, तैयारी आपकी 0 है, तो ऐसा तो चलेगा नहीं। तैयारी तो बढ़िया करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल भाई आप तैयारी कर रहे हो IAS PCS की, तो अगर IAS PCS नहीं बन पाए तो कम से कम दरोगा तो बन ही जाओगे, चुटकियों में बन जाओगे, फिर वो तो एग्जाम आप इजीली निकाल लोगे। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ में आ गई होंगी चीजें कि CUET आप लोगों के लिए क्यों जरूरी है। मेरिट को रोकने के लिए, मेरिट बेस पे एडमिशंस को रोकने के लिए ही ये एग्जाम हुआ है कि भाई आप लोग 12th के पेपर दो। ठीक है, इतना बर्डनाइज हो जाते हैं स्टूडेंट्स की भाई, बर्डन के कारण हमें केस सुनने को मिलते हैं, बाद में सुसाइड कर लिया बच्चे ने, कि 95 से 1% कम आ गया, सुसाइड कर लिया। तो ये सब प्रेशर होता है, ये डिप्रेशन का कारण होता है और कुछ नहीं, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर है कि भाई आप, उसके दिमाग उसके ऊपर प्रेशर बना रहा है कि मुझे DU में ही एडमिशन लेना है, वहीं 1% कम आ गया।
तो वहां से हम उसे जज नहीं कर सकते ना। इसीलिए सीयूईटी हो रहा है कि अब आप पहले 12th के पेपर दो, आसानी से आराम से दो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर सीयूईटी दो। सीयूईटी निकालने के बाद आप लोगों का जो स्कोर कार्ड है वो नॉर्मलाइज किया जाएगा, उसके बाद आपका एडमिशन होगा। ठीक है जी, सब बराबर है ये बोल के। अब देखिए जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है मैं बता चुकी हूँ आपको, वो सब आ गई हैं सीयूईटी के अंदर। सीयूईटी के थ्रू ही वो एडमिशन लेंगी, तो आपके लिए बहुत खुशखबरी की बात हो गई। ठीक है जी। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें भाई सीयूईटी, अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है सीयूईटी के लिए तो बेटा आप लोग रजिस्टर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीयूईटी एग्जाम मतलब आप लोगों के लिए एक तरीके से वरदान है। अभी तक रजिस्टर नहीं किया, रजिस्टर कीजिए। जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज सब पार्टिसिपेट कर रही है सीयूईटी में, एडमिशन ले रही हैं भाई सीयूईटी के थ्रू। ठीक है जी। चलिए, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखो, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो स्टूडेंट एलिजिबल होगा उसी का एडमिशन होगा। ठीक है जी। जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं जो एलिजिबल हैं उसी का एडमिशन इसमें होने वाला है। ठीक है जी, ये हो गई सारी चीजें। इसके अलावा नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एग्जाम का पैटर्न कैसे होगा, कि मैम जब इतनी सारी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही है, इतने सारे कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एग्जाम का लेवल भी बहुत टिपिकल हो सकता है। एग्जाम का लेवल बहुत ईजी होगा। सेकेंड चीज है कि पूरा सिलेबस जो आएगा वो NCERT का आएगा, तो आप वही फॉलो करें। थर्ड है सिलेबस इज ऑन टेलीग्राम ग्रुप। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको सिलेबस मिल जाएगा कंप्लीट, सीयूईटी 2023 का भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मिल जाएगा, पिन हो रखा है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं साइड में पिन हो रखा है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप अभी इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे सीयूईटी 2023 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके वो विजिट करें। रजिस्ट्रेशन का एक एक स्टेप मैंने बताया हुआ है। बी फार्मेसी के लिए कैसे रजिस्टर करना है, हजारों आपको वीडियो मिल जाएंगी रजिस्ट्रेशन की, फॉर्म फिलिंग की यूट्यूब पे, बट बी फार्मेसी के लिए क्या फिल करना है, क्या चूज करना है, ये कोई नहीं बताएगा। गलत मत कर देना वरना पछताओगे, परेशान हो जाओगे अगर आपने गलत चीजें फिल कर ली, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजें हैं कि अगर आप सारी फिल करने लगे तो पगला जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अपनी नीश पकड़नी है कि भाई मुझे बी फार्मेसी में एडमिशन लेना है, तो मेरी नीश वही है। आज से अभी से अपनी सीढ़ियां बनाते जाओगे, टारगेट पहले ही फिक्स करोगे, तो आप 110% उस टारगेट पे पहुंच जाओगे। ठीक है जी। चलिए, आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाइयां। थैंक यू सो मच।